नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को बतलाया जा रहा है फाइनेंशियल अकाउंट का थ्योरिटिकल क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल एग्जामिनेशन में आपको पूछेगा। तो आज हम आपको 3 डिफरेंसेस बतलाने जा रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान देना है आप लोग को। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। चलिए बतलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा चर्चा करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन गैर व्यापारिक लाभ संस्थान, वैसे संस्थान जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है उसे गैर व्यापारिक लाभ संस्थान कहते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट नॉट अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। Which organization object not earn profit is called not for profit organization। जैसे मंदिर का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, मस्जिद का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, गिरजाघर, गुरुद्वारा, अस्पताल, विद्यालय, ये सब जितने भी संस्थान हैं इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, इसलिए ऐसे संस्थान को गैर व्यापारिक लाभ संस्थान कहते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट नॉट अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल, हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब, etc। तो ऐसे संस्थान के पास पैसा हमेशा आता है, पैसा जाता है, तो इसके लिए अकाउंटिंग के लिए ये क्या बनाता है, ये 2 अकाउंट बनाता है। एक बनाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। जो कैशबुक की तरह बनता है। कैशबुक बिजनेसमैन लोग के पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया यह जानने के लिए रोकड़ बही की तरह बनता है, कैशबुक की तरह बनता है। देखिए, एक बिजनेसमैन के पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया यह जानने के लिए वो कैशबुक बनाता है बिजनेसमैन। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया यह जानने के लिए जो बनाता है उसको बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। मतलब ये दोनों में क्या डिफरेंसेज है, ये दोनों में क्या डिफरेंसेज है, ये दोनों में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है, ये परीक्षा में पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिफरेंस में चलते हैं। सबसे पहले डेट वाइज, समझ में आए कि नहीं। डेट पहला डिफरेंस का बेस है डेट। रिसिप्ट कैश बुक में देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई भी पोस्टिंग डेट वाइज नहीं होता है और इसमें डेट वाइज होता है पोस्टिंग। मतलब इसमें तारीख लिखा जाता है, इसमें तारीख नहीं लिखा जाता है। अगला है एंट्रीज, दूसरा है एंट्रीज। ठीक है, एंट्रीज में क्या होता है, एंट्रीज आर मेड क्लासिफाइड फॉर्म। इसमें क्या होता है, एंट्री
आर मेड बाय क्लासिफाइड फॉर्म, मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट में जो भी एंट्री किया जाता है क्लासिफाइड फॉर्म में किया जाता है, और कैश बुक में जो भी एंट्री किया जाता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाता है। आगे आता है पीरियड। तीसरा पॉइंट है पीरियड। पीरियड यानी कि अवधि। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा साल के अंत में बनता है, अकाउंटिंग ईयर में बनता है। ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा साल के अंत में बनता है। लेकिन कैश बुक क्या होता है ना, कैश बुक डेली बेसिस पे बनता है। कैश बुक जो है डेली बेसिस पे बनता है। फिर से सुनिए, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये अकाउंटिंग ईयर के अंत में बनता है, ठीक है। और कैश बुक जो होता है ना, कैश बुक हमेशा डेली बेसिस पे बनता है, क्योंकि रोज बिजनेसमैन के पास पैसा आता है और पैसा जाता है, ये लगा हुआ रहता है। आगे इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन ये नो, ठीक है। रिसीप्ट एंड पेमेंट प्रिपेयर बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, अस्पताल बनाता है। या इसको लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करता है यानी बनाता है, और इसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, व्यवसायिक संगठन द्वारा इसको बनाया जाता है। लेजर फेलियो। लेजर फेलियो, लेजर फेलियो का एक कॉलम होता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट में लेजर फेलियो का कॉलम नहीं बनाया जाता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट में लेजर फेलियो का कॉलम नहीं बनाया जाता है, और कैश बुक में लेजर फेलियो का कॉलम बनाया जाता है। अगला डिफरेंस है साइड। साइड ये बेस है, डिफरेंस का बेस है। साइड क्या होता है ना, रिसीप्ट एंड पेमेंट का जो लेफ्ट साइड होता है उसको रिसीप्ट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसीप्ट्स। और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो राइट साइड होता है वहां पेमेंट होता है, वो क्या होता है, पेमेंट। कैश बुक का जो राइट साइड होता है वो डेबिट साइड होता है, और कैश बुक का जो क्रेडिट साइड होता है उसको क्रेडिट साइड कहते हैं। सॉरी, कैश बुक का जो लेफ्ट साइड होता है उसे डेबिट कहते हैं। कैश बुक का जो लेफ्ट राइट साइड होता है उसे क्रेडिट कहते हैं। ये आपका टोटल मेरा 6 पॉइंट है, 6 डिफरेंसेस है, मेनली 6 डिफरेंसेस है इसका। अब बनाने जा रहे हैं। हम क्या बताएं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है। ये किस टाइप से बनाता है, कैश बुक की तरह बनाता है। कुछ लोग सोचते हैं कैश बुक और रिसीप्ट एंड पेमेंट दोनों एक ही हैं। नहीं, दोनों एक नहीं है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, और कैश बुक बिजनेसमैन के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये 6 पॉइंट बतला है। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। क्या बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आय व्यय खाता। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, किस टाइप से बनाया जाता है, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेसमैन लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनाता है ना, लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता। बिजनेसमैन लोग जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, सेम उसी तरह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है। बनाया जाता है सेम एक तरह, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस को बतलाना पड़ता है। ऐसे बनाया जाएगा दोनों एक टाइप, खाली नाम का चेंजिंग है।
दोनों एक जैसा लगता है, इसलिए दोनों का डिफरेंसेस पूछता है परीक्षा में। तो डिफरेंसेस, दोनों का डिफरेंसेस बतलाते हैं हम आप लोग को। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर बाय बिजनेसमैन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रिपेयर मतलब बनाया कैसे जाता है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट का डिफरेंस। दूसरा हम लोग पहले साइड को ही ले लेते हैं, साइड को। इसके लेफ्ट साइड को एक्सपेंडिचर बोला जाता है, एक्सपेंडिचर। और इसके राइट साइड को बोला जाता है इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस का लेफ्ट साइड को डेबिट बोला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस का राइट साइड को क्रेडिट बोला जाता है। ये दो डिफरेंसेस हुआ। तीसरा डिफरेंसेस बतलाते हैं। ऑब्जेक्ट उद्देश्य। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्ट है सरप्लस या डिफिसिट को फाइंड करना। सरप्लस एंड डिफिसिट को फाइंड करना। हमारे पास अधिक की राशि है, अधिक के पैसा है या कम है। डिफिसिट एंड सरप्लस को फाइंड करना होता है इसका ऑब्जेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस का ऑब्जेक्ट होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड करना। प्रॉफिट एंड लॉस का, देखिए, बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि यह जानकारी हो कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है या कितना नेट लॉस हो रहा है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि यह हमें मालूम हो सके कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा अधिक है, सरप्लस में पैसा है या कम है, डिफिसिट है, ये जानने के लिए। अगला आता है क्रेडिट बैलेंस। ध्यान दीजिएगा क्रेडिट बैलेंस को। इसका ध्यान समझिए, क्रेडिट बैलेंस को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस को सरप्लस करते हैं और इसे क्रेडिट बैलेंस को कहते हैं नेट प्रॉफिट। ये डिफरेंसेस है। अब आता है डेबिट बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डिफिसिट, यानी कि कमी है पैसा का। अगर डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब होता है नेट लॉस। इसका मतलब होता है नेट लॉस। अब बेस, अगला पॉइंट है बेस का मतलब होता है आधार। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बेस होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं? रिसीप्ट एंड पेमेंट इसका बेस है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बेस होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बेस होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस का बेस होता है ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसका आधार होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का आधार होता है तलपट और अतिरिक्त सूचनाएं, इसके बेस होते हैं। विड्रॉन, अगर पैसे का जरूरत, अगर मान लिया जाए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस आता है, पैसा अधिक है
तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से इसके मेंबर पैसा को विड्रॉ नहीं कर से निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस है और नेट प्रॉफिट फाइंड हुआ है, देन इसको विड्रॉ किया जा सकता है, प्रॉफिट का पैसा को निकाला जा सकता है। ये डिफरेंसेस है। एक बार फिर से समझा देते हैं। डेट, डेट जिसको तिथि कहते हैं, तिथि, ठीक है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेट वाइज कोई चीज नहीं लिखा जाता है, जबकि कैश बुक में सारे चीज डेट वाइज लिखे जाते हैं। एंट्री यानी प्रविष्टि, प्रविष्टि इसमें पर देखिए, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी प्रविष्टि किया जाता है वो क्लासिफाइड फॉर्म में किया जाता है। इसका मतलब ये एक्सपेंसेज और इनकम एंड एक्सपेंसेज को दो भाग में बांट के किया जाता है एंट्री। और इसमें क्या आता है, कैश बुक में जो भी एंट्री किया जाएगा कैश बुक में वो समय के अनुसार किया जाएगा। मान लीजिए पहले जनवरी है, उसके बाद फरवरी, पहले जनवरी का काम होगा, उसके बाद फरवरी का काम होगा, उसके बाद मार्च का काम होगा, ऐसे होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, काल के अनुसार लिखा जाता है। पीरियड, अवधि, इसको बोलते हैं अवधि। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा अकाउंटिंग ईयर के अंत में बनता है, जबकि कैश बुक क्या होता है, प्रत्येक दिन, हर दिन, ठीक है, डेली बेसिस पे बनता है। ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था या संगठन, ठीक है, इस रिसीप्ट एंड पेमेंट को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और कैश बुक को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। लेजर फेल्यू, रिसीप्ट एंड पेमेंट में लेजर फेल्यू का कॉलम नहीं होता है, कैश बुक में लेजर फेल्यू कॉलम होता है। साइड, इसके लेफ्ट साइड को रिसीप्ट कहते हैं, राइट साइड को पेमेंट कहते हैं। इसके लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं और राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो अभी डिफरेंस बतलाया है। थोड़ा हिंदी बता देते हैं। प्रिपेयर मतलब तैयार, कैसे किया, किसके द्वारा तैयार किया जाता है इसको। साइड यानी कि पक्ष, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, क्रेडिट बैलेंस मतलब जमा शेष, जमा शेष, डेबिट बैलेंस मतलब नाम शेष, नाम शेष, बेस मतलब आधार, ऑर्गेनाइजेशन, विड्रॉल मतलब आहरण, आहरण। ये डिफरेंसेस के पॉइंट हैं, इसको देखिए फिर बतलाते हैं। देखिए तीसरा डिफरेंस जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसको बतलाने जा रहे हैं आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, इसको हिंदी बोलते हैं पूंजीगत, पूंजीगत व्यय एवं आयगत व्यय। ये दोनों में अंतर, पूंजीगत व्यय एवं आयगत व्यय में अंतर। देखिए ध्यान समझिएगा। विच एक्सपेंडिचर ऑलवेज डन इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसा खर्च जो हमेशा होते रहता है उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे रेंट, किराया हर महीना दे रहे हैं, सैलरी हर महीना दे रहे हैं, वेजेज रोज दे रहे हैं, रिपेयर रोज दे रहे हैं, रिपेयर हमेशा कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब वैसा खर्च जो हमेशा होता है उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं।
विच एक्सपेंडिचर नॉट डन ऑलवेज इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसा खर्च जो हमेशा नहीं होता है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ एसेट, संपत्ति का क्रय। संपत्ति यानी एसेट्स हम लोग रोज रोज खरीदते हैं। एकदम सिंपल से एक बात समझा रहे हैं। मान लिया जाए हम ये मोबाइल खरीद लिए, ये मोबाइल हम खरीदें तो ये मेरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मोबाइल हम रोज रोज खरीदने वाले नहीं हैं। लेकिन हर एक महीना पे इसको रिचार्ज जो हम करवा रहे हैं उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। मान लिया जाए आप बाइक खरीद लिए, तो बाइक तो रोज रोज नहीं खरीदिएगा, तो बाइक खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन आप उसमें हमेशा जो तेल भरवा रहे हैं, फ्यूल उसमें डलवा रहे हैं, वो क्या है, वो हमेशा होने वाला खर्च है, वो हो गया मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे फैन खरीद लिए, मान लीजिए एसी खरीद लिए, आप घर में एसी लगाएं, एसी खरीद लिए, तो रोज रोज तो एसी आप खरीदिएगा नहीं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन हर महीना जो आप एसी का बिजली बिल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड जो कर रहे हैं, वो क्या है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर, टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर को देखते हैं, जानते हैं पॉइंट बाई। सबसे पहले बेनिफिट, बेनिफिट्स, लाभ। पहला पॉइंट है लाभ। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर अधिक दिन तक लाभ देता है, मोर टाइम तक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर पीरियड तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस देन 1 ईयर बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। मतलब ये क्या होगा, कुछ समय तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ समय तक लाभ प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल का रिचार्ज करवाएं तो 1 महीना तक ही वो लाभ प्रदान करेगा, 1 महीना तक ही उस पर आप बात करेंगे। लेकिन आपने जो मोबाइल खरीद लिया है, कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उसको चलाइएगा ना आप, तो ये अधिक दिन तक लाभ प्रोवाइड करता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम दिन तक लाभ प्रोवाइड करता है। अब है अगला पर्पस। पर्पस, पर्पस, पर्पस यानी कि प्रयोजन, प्रयोजन। कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किया जाता है एसेट्स को, संपत्ति को खरीदने के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है, कि वो फिक्स एसेट को परचेज किया जाए। और इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है कि दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए इसको होता है, मतलब डेली का जो खर्च होता है उसके लिए होता है। अगला आता है रिक्वायरेंस। रिक्वायरेंस का हिंदी में हम लोग बोलते हैं आवर्ती, आवर्ती। ये क्या होता है, ये कभी कभी होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कभी कभी होता है, और ये ऑलवेज होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है, नेचर भी बोल सकते हैं नेचर, ये ऑलवेज होता है, ऑलवेज। लेकिन ये क्या होता है, कभी कभी होता है, सम टाइम, कुछ के लिए, कुछ दिन, मतलब कुछ समय के लिए होता है, मतलब हमेशा ये खर्चा नहीं होता है। अगला आता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट को प्रभावी बोलेंगे, प्रभावी। इम्पैक्ट को प्रभावी बोलेंगे, इम्पैक्ट को प्रभावी करेंगे।
ये अधिक दिन तक प्रोवाइड करता है, अधिक दिन तक चलता है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है एक बार खर्च कर दिए तो इसका टाइम बहुत दिन तक होता है, बहुत दिन तक ये प्रभावशाली रहता है। लेकिन ये जो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम दिन के लिए प्रभावशाली होता है, प्रभावी होता है। इसके बाद होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे होता है? अकाउंटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है, एसेट साइड में केवल बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग बैलेंस शीट में होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ट्रेडिंग अकाउंट ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। इसका ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट होता है। ये तीन डिफरेंसेस आपको बताया गया है। आपको ये तीन डिफरेंसेस में से एक डिफरेंस एग्जामिनेशन में रहता ही है, तो इसको बढ़िया से देखना है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें सदा।